संपत्ति को लेकर के झगड़ा हर घर में है। ऐसे में कुछ प्रॉपर्टी ऐसा है जहां पर बेटिया का या फिर बेटा का अधिकार एब्सोल्युटली खत्म कर दिया गया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम बहुत सारे जजमेंट पास करते रहते हैं जहां पर ये क्लियर शब्द में कहा गया है कि किस तरीके से आगे प्रॉपर्टी में आपको हिस्सा मिलेगा और कौन सा प्रॉपर्टी में आपको हिस्सा बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और जो चीज को लेकर के आप कोर्ट में जा ही नहीं पाओगे, एब्सोल्युटली उस प्रॉपर्टी से आपका अधिकार खत्म कर दिया गया है। प्रॉपर्टी का नेचर ही ऐसा है, आप कोई भी हक वहां पर क्लेम नहीं कर पाओगे। तो ये जो पर्टिकुलर चिंता भावना है, इसके ऊपर ना कानून बहुत सेटल्ड है। कौन से प्रॉपर्टी में आपको हिस्सा मिलेगा और कौन से प्रॉपर्टी में नहीं मिलेगा, टाइम टू टाइम जो जजमेंट पास करते रहते हैं वो एक सेटल्ड पोजीशन क्रिएट कर देता है हमारे समाज में। तो फिर क्यों ये प्रॉपर्टी को लेकर के इतना दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? अगर 3-4 भाइयों में से अपना एक हिस्सा वो बेचना चाहे, वो नहीं बेच पा रहा है, एग्जाम्पल से एक चीज समझ लेते हैं। पर उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जरूर उसको शेयर कीजिएगा, क्योंकि सिंपल लैंग्वेज में कानूनी ज्ञान आम जनता तक पहुंचाना यही हमारा उद्देश्य है, ताकि सबको पता चले कानून क्या कहता है। तो देखिए, अब लड़का का अधिकार, लड़की का अधिकार, इसको जानने से पहले 2 तरीके का प्रॉपर्टी होता है। पैतृक संपत्ति यानी कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, सेल्फ अक्वायर्ड यानी कि स्व अर्जित भूमि। पैतृक संपत्ति जो दादा परदादा से लेकर के 4 या फिर उससे ज्यादा पीढ़ी से प्रॉपर्टी चला हुआ आ रहा है, उसको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कहा जाएगा। और सेल्फ अक्वायर्ड मतलब आप अपने बलबूते पर जो हासिल करते हो। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो जजमेंट विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा, उससे भी पहले प्रकाश वर्सेस फूलवती, और लेटेस्ट जो अरुणाचल गौंडर वर्सेस पुन्नू स्वामी का केस है, वहां पर सेटल पोजीशन को क्लियर करते हुए, इसी के साथ ही साथ जो एक हिस्टोरिक अमेंडमेंट लाया गया था 2005 हिंदू सक्सेशन एक्ट में, जहां पर बिटिया का अधिकार क्या है संपत्ति में। एक बिटिया अगर उनका शादी ब्याह हो जाता है, क्या फिर भी वो आकर के संपत्ति में हिस्सा क्लेम कर सकती है? या फिर ऐसा कोई बेटा वो अपना हिस्सा बेचना चाहता है, या फिर वो अपने हिस्सा से ज्यादा अमाउंट बेच देना चाहता है, और यहीं पर एक जन बेचना चाह रहा है और बाकी जन कंसेंट नहीं दे रहा है, वो लोग आपत्ति जता रहे हैं। तो क्या सिचुएशन है, क्या पोजीशन है, एग्जाम्पल से समझेंगे। सर देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, 2 भाई है और 2 बहन है, ठीक है ना। अभी यहाँ पर फादर साहब का डेथ हो जाता है सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी में, क्या 2 बहन आकर के शादी हो जाने के बाद संपत्ति में हिस्सा क्लेम कर सकते हैं? आपको क्या लगता है? कानून बहुत सिंपल है, कहता है यस, 2 डॉटर जिनका ब्याह हो गया है वो भी आकर के हिस्सा क्लेम कर सकते हैं। अगर कोई पिता वसीयत नहीं बना करके गए हैं तो बेटा बेटी इक्वल तरीके से प्रॉपर्टी उनको मिल जाएगा। यहीं पर जो बात मैं आपको बताई कि प्रॉपर्टी में अधिकार खत्म हो गया है, आपको ये बताया जा रहा है कुछ चंद व्यूज के लिए। प्लीज मिसलीड मत होइएगा, क्योंकि चंद व्यूज के लिए सब कुछ ये जो इंफॉर्मेशन आपको दिया जा रहा है ये हाफ नॉलेज है। और कहावत तो यही है कि हाफ नॉलेज इज वेरी मच डेंजरस। अगर आपको चावल खाना है तो पका हुआ चावल खाइए। हाफ पका हुआ चावल से आपको क्या फायदा मिलेगा? खा भी पाओगे या फिर नहीं? देखिए, व्यूज तो पाना हमारा भी उद्देश्य है, हिपोक्रेसी नहीं करूंगी, पर फुल एंड कंप्लीट नॉलेज दे करके ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के साथ यहीं पर आपको झांसा दिया जाता है कि ये व्हाट्सएप ग्रुप में चले आओ, और व्हाट्सएप ग्रुप में जाओगे तो किस तरीके से बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इस वीडियो में जो कुछ आपको मैं बताऊंगी, हो सके तो नोट डाउन करके रख लीजिए, या फिर यहाँ पर जो लिख दूंगी इसको स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिएगा। यही कानून है, इसके हिसाब से ही होगा, और गलत झांसे में मत आइएगा, जेन्युइननेस का पता कीजिए। मैं अपने वीडियोस पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको लिंक दे देती हूँ कि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑथेंटिसिटी क्या है, तो जरूर पता कर लीजिएगा। एक बार वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जरूर जाइएगा। अभी सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी, लड़का या फिर लड़की दोनों को बराबरी का अधिकार दिया गया है। अगर फादर का इंटेस्टेड डेथ होता है तो जीवितकालीन अवस्था में फादर अपने अकॉर्डिंग ट्रांसफर या सेल कर सकते हैं, पर हाँ, कोई भी किंतु परंतु नहीं। किसी भी उम्र की लड़की, नाबालिग, विवाहित, अविवाहित, विधवा,
आ करके क्लेम जरूर कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपने जजमेंट पर भी इसको लागू कर चुके हैं। भारत के हर एक नागरिकों को यही मानना पड़ेगा। 9/9/2005 को फादर का डेथ हो गया था या फिर नहीं हो गया था, डजंट मैटर। बेटी का जन्म हो गया था या फिर नहीं हुआ था, डजंट मैटर। फिर भी डॉटर को अधिकार मिलेगा कि एक मैरिड डॉटर का सेम अधिकार होता है जिस तरीके से एक अनमैरिड डॉटर का होता है। और यहीं पर जिस तरीके से एक अनमैरिड डॉटर का अधिकार होता है, उसी तरीके से एक सन का, एक बेटा का भी अधिकार होता है, क्योंकि इक्वल में राइट को बटा गया है। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में लड़कियों को कोई भी संपत्ति में अधिकार नहीं दिया जाता था। पहले लड़कियों को को-पर्सनल माना ही नहीं जाता था। यही जो कानून है ये अधिकार को छीन रहा था और इसको देखते हुए कहा गया कॉन्स्टिट्यूशन के साथ फ्रॉड करना। ये जो 2005 में अमेंडमेंट करके अभी जो कानून लागू है, लड़का और लड़की का संपत्ति में इक्वल अधिकार दे दिया गया है पैतृक संपत्ति में। जिस तरीके से लड़के का जन्म सिद्ध अधिकार होता है ना प्रॉपर्टी में, उसी तरीके से लड़की का भी जन्म सिद्ध अधिकार संपत्ति में दे दिया गया है। यहां पर इंट्रोड्यूस किया गया है टेस्टामेंटरी सक्सेशन एंड इंटेस्टेड सक्सेशन। अब इसका मतलब क्या? टेस्टामेंटरी सक्सेशन यानी कि जहां पर फादर का डेथ हो रहा है एक वसीयत बना करके। दूसरी ओर इंटेस्टेड सक्सेशन यानी कि जहां पर फादर वसीयत नहीं बना करके गुजर रहे हैं। तो उस एग्जाम्पल पर वापस आते हैं। अगर दो लड़का या फिर दो लड़की है, संपत्ति बिल्कुल इक्वल अमाउंट पर चारों में बढ़ जाएगा, 25% करके दोनों लड़कियों को भी मिलेगा 100% अगर होता है तो। अगर वो माइनर है तो लीगल गार्डियन के थ्रू वो प्रॉपर्टी क्लेम जरूर कर सकती है। तो क्या समझ में आया आपको? एकदम 2 लाइन में निष्कर्ष बता देती हूँ आपको। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में लड़का एवं लड़की दोनों को इक्वल अधिकार दिया गया है, जन्म सिद्ध अधिकार दिया गया है। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी यहाँ पर भी सेम इक्वल अधिकार दिया गया है। कुमारी, नाबालिग, किसी भी उम्र की लड़की, विधवा हो, मैरिड हो, कोई भी आकर के यहाँ पर हिस्सा क्लेम कर सकती है अगर फादर का इंटेस्टेड डेथ हो गया है। अगर कोई वसीयत बनाया गया है तो उसके हिसाब से ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया जाएगा, ठीक है। और अगर कोई वसीयत बना करके, कुछ फादर ऐसे भी होते हैं जो अपने बिटिया का अधिकार को खत्म कर देते हैं, या फिर ऐसा भी देखा गया है जहां पर बेटों का दबाव माता पिता के ऊपर इतना ज्यादा होता है कि वो लोग ये दबाव में मान लेते हैं कि हम लोगों को जो उनको देना था हम लोग दे चुके हैं। और यहाँ पर क्या होता है, फ्री कंसेंट नहीं माना जाता है, जहां पर वसीयत को इस तरीके से प्रेशराइज करके बनाया गया है। सम्मति फ्री विल में नहीं आ रहा है, तो वहां पर अब वसीयत को कोर्ट में जाकर के चैलेंज भी कर सकते हो। कोर्ट में जाकर के पार्टीशन शूट फाइल कर सकती है अपना हिस्सा क्लेम करने के लिए, दबाव डाल करके, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन करके। आज के टाइम पर जो सिचुएशन देखा जाता है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के मुकाबले सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में ज्यादा समस्या। हालांकि यहाँ पर यह बात भी सच है, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी आपके पिता या फिर माता दोनों में से कोई भी खरीदे है, वो जिस भी तरीके से चाहे वो प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हैं, डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। पर हाँ, अगर जानबूझ के वहां पर अधिकारों को प्रेशराइज करके खत्म करवाया गया है, वहां पर एब्सोल्युटली आप उस वसीयत को कोर्ट में जाकर के चैलेंज कर सकते हो। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी वैल्यू मिला है, एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जरूर उसको शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।